Hello students, a very good morning to all of you. So if you have any doubt, so you know what you have to do. Okay, so just ask me whenever you want to ask. ठीक है? So today we are going to discuss भोपाल गैस ट्रेजेडी. ठीक है, अब चूँकि ये चैप्टर आपका क्या है, लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में है, तो जहाँ भी सोशली इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ भी अगर हुआ है पास्ट में, तो उसका जिक्र आपको इस चैप्टर में डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है. सो ये जो ट्रेजेडी थी ये भी कहीं ना कहीं सोशली इनजस्टिस था जो आपके गरीबों के साथ हुआ था उस टाइम पे. देखते हैं क्या हुआ था. द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 years ago. 24 साल पहले दुनिया का सबसे भयानक, सबसे ख़राब जो इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी वो थी आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी. Union Carbide, an American company, had a factory in the city in which it produced pesticides. So Union Carbide नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी उस टाइम पे जो कि जिसने इंडिया में एक अपना प्लांट, अपनी इंडस्ट्री सेटअप की हुई थी और जहाँ पर वो पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करती थी. At midnight on 2nd of December 1984, methyl isocyanate, not cyanide, make it correct, मिथाइल आइसोसाइनेट NAT. ठीक है, साइनेट कर लीजिएगा इसको. MIC, अ हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस UC प्लांट. और अचानक से रात को जो कि 2 दिसंबर 1984 की रात थी, उस टाइम पे आपका एक हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ज़्यादा जहरीली जो गैस होती है, वो इस प्लांट से लीक होना स्टार्ट हो गई, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट. Remember, Aziza Sultan, a survivor, at about 12:30 a.m. I woke to sound of my baby coughing badly. ये अजीज़ा सुल्तान एक नाम की एक लेडी हैं जो एक सर्वाइवर हैं उस ट्रेजेडी की, जिन्होंने अपनी दास्तान बयां की है. कैसे की है कि रात के 12:30 बजे जब मैं उठी तो मैंने अपने बच्चे की बहुत बुरी तरह से खांसने की आवाज़ सुनी. In the half light, I saw that the room was filled with a white cloud. और थोड़ी सी लाइट करते हुए मैंने अपने रूम को देखा तो वो पूरी तरह से सफ़ेद धुएं से भर चुका था. I heard people shouting, "Run, run!" मैंने सुना लोगों को चिल्लाते हुए, भागो भागो. Then I started coughing with each breath, seeming as if I was breathing in fire. और तभी मैंने भी खांसना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि खांसना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो. माई आइज़ वर बर्निंग, मेरी आँखें जल रही थी. विदिन 3 days more than 8,000 people were dead, hundreds of thousands were maimed. मतलब 3 दिन के अंदर 8,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी और 100,000 मतलब कितने हज़ार, 100,000 से भी ज़्यादा लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे. मेम्ड मतलब होता है बैडली हर्ट और बैडली इंजर्ड. ठीक है. मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज्ड टू द पॉइजन गैस केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास फैमिलीज, ऑफ विच नियरली 50,000 पीपल आर टुडे टू सिक टू वर्क. और जो भी लोग उस ट्रेजेडी में घायल हुए थे, मरे थे, या जिनको बहुत इफ़ेक्ट हुआ था, बैडली अफेक्ट हुए थे जो, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो गरीब थे या वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, जिसमें कि आपकी 50,000 के आसपास के लोग आज भी बीमार हैं. Among those who survived, many developed severe respiratory disorders, eye problems and other disorders. और उनमें से जिन लोगों ने भी सर्वाइव कर लिया था उनको आज कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, जैसे सांस लेने की कोई डिसऑर्डर उनको हो गई है, कोई आई प्रॉब्लम हो गई है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हैं उनके. ठीक है. चिल्ड्रन डेवलप्ड पेक्यूलियर एबनॉर्मलिटीज़ लाइक द गर्ल इन द फोटो. और बच्चों में तो बहुत ही बुरी तरह से एक एबनॉर्मलिटी जनरेट हो गई है इस ट्रेजेडी के बाद. जैसा कि आप इस लड़की की फ़ोटो देखो, ये पूरी तरह से एक नॉर्मल लड़की नहीं दिख रही है. इसकी पिक्चर देखो, इसका फेस देखो, इसकी बॉडी देखो, तो ये एबनॉर्मलिटीज़ किसका नतीजा है? ये इसी गैस ट्रेजेडी का नतीजा है. The disaster was not an accident. UC had deliberately ignored the essential safety measures in order to cut cost. और ये डिज़ास्टर कोई एक्सीडेंट नहीं था.
पहले भी यूसी को बोला गया था सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशंस ओवर देयर, बट दैट कंपनी वाज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग बिकॉज दैट कंपनी वांटेड टू cut cost, wanted to save, wanted to take profit, wanted to take advantages of that low cost wage workers. ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए. मच बिफोर द भोपाल डिसास्टर there had been incidents of gas leak killing a worker and injuring several. और भोपाल डिज़ास्टर के पहले भी बहुत सारे ऐसे गैस लीकिंग केसेस हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे वर्कर की जानें गई हैं, बहुत सारे वर्कर घायल हुए हैं, बट किसी ने भी इस घटना का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया. Despite the overwhelming evidence pointing to UC as responsible for the disaster, it refused to accept responsibility. देखा जाए तो बहुत सारे सबूत यूसी के अगेंस्ट होने के बावजूद यूसी ने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया. मींस यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी. इन द इंस्यूइंग लीगल बैटल द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन अ सिविल केस अगेंस्ट यूसी. और इस लीगल बैटल को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिविल केस मतलब दायर किया से आपका अगेंस्ट यूसी. ठीक है, इट फाइल्ड अ $3 बिलियन कंपनसेशन केस इन 1985. और ये कितने कॉस्ट का केस था, $3 बिलियन कंपनसेशन केस था in 1985, but accepted a lowly $470 million in 1989. Survivors appealed against the settlement, but the Supreme Court ruled that the settlement amount would stand. सर्वाइवर्स ने अपील की सेटलमेंट की कि फिर से सब चीज़ें ठीक की जाएं, हमारी जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने बट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड. और ये अमाउंट जो भी यूसी ने सामने से रखा लोगों के लिए, उसी अमाउंट पे उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दे दी. UC stopped its operations but left behind tons of toxic chemicals. और उस दिन के बाद से UC को पूरी तरह से अथॉरिटी से निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया. उस इंडस्ट्रीज़ के जो भी राइट्स थे UC के, उसको ख़त्म कर दिया गया. लेकिन UC ने स्टॉप तो कर दिया ऑपरेशन इंडिया में करना, लेकिन बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी उसने पीछे ही छोड़ दिए थे. दीज हैव सीप्ड इनटू द ग्राउंड कंटामिनेटिंग वाटर. ये फैक्ट्री बंद तो हो गई थी एक कुछ टाइम के लिए, लेकिन बंद करने के बाद भी यूसी ने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं किया जिसके बाद कोई भी फैक्ट्री अगर बंद कर जाती है तो सबसे पहले प्रोसीजर किया जाता है कि हर चीज़ें बंद की जाती है, प्रॉपर वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब चीज़ों को चेक करके शट डाउन किया जाता है, तब फैक्ट्रीज बंद की जाती हैं. लेकिन यूसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने जस्ट अपना ऑपरेशन बंद किया और वहाँ से चला गया. लेकिन जो भी टॉक्सिक केमिकल्स थे वो कहीं ना कहीं पानी को गंदा कर रहे थे, अंडरग्राउंड वाटर को गंदा कर रहे थे. डो केमिकल, द कंपनी हु नाउ ओन्स द प्लांट, रिफ्यूजेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन अप. और जब यूसी के बाद जो कंपनी ने उस प्लांट को ओन किया, ठीक है, जिसका नाम था डो केमिकल, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया कि नहीं, कि वो जो भी गंद हुई है यूसी के वजह से केमिकल्स के कारण वो साफ़ नहीं करवाएंगे. सो 24 years later people are still fighting for justice. और 24 साल के बाद भी आज तक लोग फाइट कर रहे हैं इस ट्रेजिडी के अगेंस्ट. फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उस ट्रेजिडी अगेंस्ट तो कर ही रहे हैं, ठीक है. और अब क्या चीज़ें ऐड हो गई हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजन्ड बाई यूसी. दे ऑल्सो डिमांडेड दैट एंडरसन, द यूसी चेयरमैन हु फेसेस क्रिमिनल चार्जेस, बी प्रोसिक्यूटेड. और उन्होंने ये डिमांड की, वो स्ट्रगल तो कर रहे थे कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाए, साफ़ पानी दिया जाए, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स पानी में जाके पानी को गंदा किया है उसको साफ़ करवाया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए, हमारी जो जॉब्स गई हैं उन जॉब को वापस दिया जाए. लेकिन और उन्होंने साथ ही साथ एक और डिमांड की कि यूसी चेयरमैन जो हैं, जिनका नाम है एंडरसन, उनको सज़ा भी दी जाए, बिकॉज इतने लोगों की जान गई है उनके कारण, उनकी लापरवाही की वजह से. सो here few things you have to underline. First I would like to tell you that पहले तो आप कंपनी का नाम अंडरलाइन कर लीजिए. देन कब ये इंसिडेंट हुआ, दैट इज़ 2 December 1984. कौन सी गैस इन्वॉल्व थी, मिथाइल आइसोसाइनेट. इस कंपनी के बाद
किसने इस प्लांट को ओन किया, उसका नाम। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। देन व्हाट वुड द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन सी हियर दैट द वेरी बिग अमाउंट ऑफ सोशल इनजस्टिस इज इन्वॉल्व इन दिस केस। ओके, आप देख सकते हो कि लोगों के साथ कितना इनजस्टिस हुआ है। उस टाइम पे जो ट्रेजिडी हुई थी उसके रिगार्डिंग कोई स्टेप्स ना लेने की वजह से कितने लोगों की जानें गई थी, कितने लोग प्रोटेस्ट पे आ गए, कितने लोगों की जॉब गई, कितने लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं सोशल जस्टिस के लिए। सो दिस इज़ द वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनजस्टिस, ठीक है। सॉरी। सो व्हाट इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सोशल इनजस्टिस की बात की जाए तो वो सवाल है कि वर्कर्स का वर्थ क्या है। क्या वर्कर्स की कोई लाइफ नहीं होती, क्या उनका कोई वैल्यू नहीं है? उसके बारे में ये टॉपिक डिस्क्राइब करेगा। If we are to understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask why did Union Carbide set up its plant in India? अगर हम पूरे एक ट्रेजिडी को समझें, भोपाल डिज़ास्टर को समझें, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूनियन कार्बाइड जैसी अमेरिकन कंपनी को इंडिया में प्लांट इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वन रीज़न वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर। और इसका पहला रीज़न है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया में प्लांट इसलिए इस्टेब्लिश करती हैं बिकॉज उनको इंडिया में बहुत कम दाम पे, बहुत कम कॉस्ट पे लेबर मिल जाते हैं। वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन द USA आर far higher than what they have to pay to workers in poorer countries like India। और जो भी वो वेजेस इंडिया के वर्कर्स को पे करते हैं उसका कई गुना उनको USA में अपनी खुद की कंट्री में वर्कर्स को देना होता है, ठीक है। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और कम दाम में उनको बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है इंडिया में। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर। और एडिशनल एक्सपेंसेस जो होती हैं जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स वो भी बहुत कम होती हैं, ठीक है। वो या तो नहीं प्रोवाइड करवाते हैं या तो बहुत कम दाम वाले जो घर होते हैं या छोटे मोटे जो घर होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं वर्कर्स को। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स, और इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, सेविंग भी कर सकती है और हायर प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। सो दिस वॉज द बिगेस्ट रीज़न वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया and establish their plants, ठीक है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। और कॉस्ट कटिंग जो पैसे बचाने वाला जो वे होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से भी किया जा सकता है। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वे ऑफ कटिंग कॉस्ट। और इनमें से एक तरीका होता है कि आप सेफ्टी मेजर्स को कम कर दो, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स अगर आप ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करोगे आपके पैसे लगेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं जो भी सेफ्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी में, वो उस पर ध्यान ना देते हुए अपना पैसे बचाते हैं। इन द UC प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। और UC प्लांट में यही हुआ कि जो भी सेफ्टी डिवाइसेस थे वो सब खराब पड़े हुए थे और बहुत ही कम थे, ठीक है। अगर 100 वर्कर हैं तो अगर उनको कोई भी मान लो कि ग्लव्स पहन के कोई काम करना है, ठीक है, तो ग्लव्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे। अगर 100 वर्कर हैं तो सिर्फ 50 ग्लव्स थे, तो 50 तो बिना ग्लव्स के काम कर रहे हैं, मीन्स दे आर वर्किंग इन अ डेंजरस कंडीशन, ठीक है। Between 1980 and 1984, the work crew for the MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers। और 1980 से 1984 में 84 के बीच में जो वर्कर्स का जो एक क्रू था MIC प्लांट के लिए वो कम कर दिया गया, 12 से 6 वर्कर्स लगा दिए गए। The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days। वर्कर्स कम कर दिए गए, ठीक है। एक पर्सन पे बहुत सारा वर्कलोड दे दिया गया, वर्कर्स पहले कम करके ये काम किया गया। सेकंड, जो भी ट्रेनिंग मिलती थी सेफ्टी मेजर्स के लिए वो ट्रेनिंग 6 महीने की होनी चाहिए थी, बट वो 15 दिन की ही होती थी। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वॉज एबॉलिस्ड। जो नाइट शिफ्ट वर्कर की जो पोस्ट थी वो MIC प्लांट में बंद कर दी गई थी। Read the following comparison between UC's safety system in Bhopal and its other plant in the US। ठीक है, सो देखते हैं। At West Virginia, computerized warning and monitoring systems were in place, whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leaks।
वर्जीनिया में आपके अलार्म लगे हुए थे, वार्निंग अलार्म्स थे जो कि कंप्यूटराइज थे, जो कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली होती है, कोई भी भनक भी पड़ती है तो तुरंत लोगों को आपका वार्न कर देती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या था कि अगर किसी को खुद के सेंस, स्मेल ऑफ सेंस कहते हैं ना, कि खुद के ऊपर होता था कि अगर हमें पता चलेगा, भनक लगेगी तो ही हम किसी को सेफ्टी वो कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम उसी में काम करते रहेंगे। तो कोई अलार्म की मतलब यहाँ पे कोई वार्निंग अलार्म का सिस्टम नहीं था, लोग ही अपना डिटेक्ट करते थे गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही है। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस बट नन एग्जिस्टेंट इन भोपाल। वेस्ट वर्जीनिया में इमरजेंसी मतलब आपका एवैक्यूएशन भी वहाँ पे सिस्टम था कि कोई एक ऐसा डोर बनाया गया था जहाँ से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है झटाझट लोग मतलब फटाक से क्या करते हैं, उस प्लांट से बाहर जा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। सो आप देख सकते हो कि कितना इनजस्टिस है इंडिया में, और वही कंपनी अगर कहीं और विदेशों में, यूएस में अपने प्लांट इस्टेब्लिश करती है तो वहाँ पे सिस्टम क्या है, ठीक है ना। वाई आर देयर सच शार्प डिफरेंस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्रीज़। और ये सेफ्टी जो ये डिफरेंसेस हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, ये क्यों हैं। एंड इवन आफ्टर द डिज़ास्टर हैपेंड वाई वॉज द कंपनसेशन टू द विक्टिम्स सो लो। और डिज़ास्टर होने के बाद मतलब जो आपका नुकसान होता है, जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, ट्रेजिडी होती है, उसको होने के बाद जो विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया जाता है वो इतना कम क्यों है। वन part of the answer lies in what is perceived as the worth of an Indian worker। और इस क्वेश्चन का जवाब का एक हिस्सा आपका है कि जो इंडियन वर्कर हैं उनकी वर्थ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। वन वर्कर कैन ईजली रिप्लेस अनदर। एक वर्कर किसी और वर्कर को रिप्लेस कर सकता है आसानी से। सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट देयर आर मैनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस इन रिटर्न फॉर अ वेज। बिकॉज इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिसको भी जो भी जॉब मिलती है, जिस कंडीशन में मिलती है, वो करने को तैयार हो जाता है। मेकिंग यूज़ ऑफ द वर्कर्स वल्नरेबिलिटी एम्प्लॉयर इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एम्प्लॉयर वर्कर की सेफ्टी को इग्नोर कर देता है, वर्क प्लेस की सेफ्टी को इग्नोर कर देता है। Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines or factories due to the careless attitude of the employers. तो अब भोपाल गैस ट्रेजिडी की बात की जाए तो उसके बाद कई सालों तक, आज तक अगर हम बात करें तो बहुत सारे एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं, चाहे वो साइट हो, चाहे वो माइन हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो। और उसका रीज़न क्या होता है, केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर का डिलेक्टेंट होना, मतलब उसका एकदम लापरवाह होना, बिल्कुल ध्यान न देना, शार्प ना होना, बिल्कुल अप टू डेट ना होना। ये एटीट्यूड जो एम्प्लॉयर का है, इसकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में ऐसी ट्रेजिडी होती रहती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वर्थ ऑफ द वर्कर्स एंड वाई ट्रेजिडी हैपन्स, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। और इन सब चीज़ों के होने के बाद अब सेफ्टी लॉ की इन्फोर्समेंट की बात आती है, ठीक है, कि अब तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब तो ये टाइम है कि ये डेफिनेटली फॉर श्योर सेफ्टी लॉज जो भी बनाए गए हैं वर्कर्स के लिए, ठीक है, वो इन्फोर्स किए जाएं, वो लागू किए जाएं। एज द लॉ मेकर एंड इन्फोर्स द गवर्नमेंट इज़ सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। और जिन्होंने लॉ बनाया है वो गवर्नमेंट से ये बातें करते हैं, उनको इन्फोर्स करते हैं कि जो भी सेफ्टी लॉज बनाए गए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाएं। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड। और इनका एक और काम होता है, जो गवर्नमेंट है उनका एक और काम होता है, उसकी एक और ड्यूटी होती है ये इंश्योर करना कि जो राइट टू लाइफ है गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, हमने पिछले 1-2 चैप्टर के पहले जो चैप्टर था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें पढ़ा है ये इसके बारे में। राइट टू लाइफ प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 21, तो ये भी पूरी तरह से बरकरार रहे, इसका वायलेशन ना हो। व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर सच ब्लैटेंट वायलेशंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द यूसी प्लांट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया था उस टाइम पे जब इतना बड़ा वायलेशन हुआ था आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड का।
जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है यूसी प्लांट इंडिया में इस प्लांट इस्टेब्लिश करती है, तो इंडियन नागरिक का अधिकार है राइट टू लाइफ। और जब उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन हुआ, उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था? फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड। फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। So we were on the enforcement of safety laws, ठीक है? So we were here. First, the safety laws were lax in India. Second, even these weak safety laws were not enforced. So ये सब चीज़ें क्यों हुई? यूसी प्लांट ने क्यों इतना लापरवाही की? क्यों लोगों के साथ गलत हुआ? बिकॉज जो सेफ्टी लॉज बनाए गए थे वो स्ट्रिक्ट नहीं थे भारत में, ठीक है? सेकंड, कि ये जो वीक सेफ्टी लॉज थे प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किए गए थे, प्रॉपरली अप्लाई लागू नहीं किए गए थे लोगों में, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजार्डस एंड अलाउड इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिफ्यूज़ किया ये पहचानने से, मतलब पहचानने में उनकी कमी रह गई कि इस प्लांट को ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश ना किया जाए जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। प्लांट हमेशा कहाँ पे होता है? हमेशा आउटर्स में बनाए जाते हैं, ठीक है? सो ये प्लांट कहाँ पे था? आपका पॉपुलेटेड लोकेलिटी में था। व्हेन सम म्युनिसिपल ऑफिशियल इन भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIC प्रोडक्शन अंटिल unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant which provides jobs. और जब आपके म्यूनसिपल ऑफिशियल्स ने ये ऑब्जेक्शन किया कि ये प्रोडक्शन ये जो फैक्ट्री है ये यहाँ पे ना लगाया जाए, सेफ्टी वायलेशन है, ये लोगों की सेफ्टी का सेफ्टी स्टैंडर्ड को वायलेट करता है, तो गवर्नमेंट का ये जवाब था उस टाइम पे कि कि गवर्नमेंट को अभी इंडिया को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इंडिया को अभी जॉब्स की ज़रूरत है। इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोसीजर्स। और ये बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा कि यूसी प्लांट इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहा है तो उनसे कोई भी बात उनसे पूछा जाए कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, उनके सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। Government inspectors continued to approve the procedures in the plant even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong. और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे वो कंटिन्यूसली जो भी प्रोसीजर प्लांट में हो रहे थे उनको अप्रूव करते जा रहे थे, इवन दो कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स उन वीक सेफ्टी प्रोसीजर के कारण होते आ रहे थे। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थे, जो उसके ऑफिशियल्स थे, कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्टमेंट और जॉब की इतनी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, उनको ये लगता था कि भारत में जॉब्स कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन सब के चलते उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए इस इंसिडेंट को होने पे मजबूर कर दिया, ठीक है ना। So this, as you know, is a contrary to what the role of a law making and enforcement agency should be. और ये आप देख सकते हो कि ये रोल है लॉ मेकिंग का, इन्फोर्समेंट एजेंसी का। मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं, इनका अपोजिट होना चाहिए था। आप पहले देखो कोई सी कंपनी आ रही है, कहाँ पे लोकेलिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है, क्या रूल्स हैं, क्या उसके सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, तो ये सब रोल आपके लॉ मेकिंग और इन्फोर्समेंट एजेंसी के होने चाहिए थे कि वो प्रॉपर लॉ को बताए आपकी अमेरिकन कंपनी को कि ये लॉ हमारे इंडिया में वर्कर्स को दिए गए हैं, वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं, ये उनके राइट्स हैं, ठीक है। Instead of protecting the interest of the people, their safety was being disregarded both by the government and by private companies. और ये सब करने के बजाय क्या किया गया, उनकी जो राइट्स थे, जो उनका राइट टू लाइफ था, जो उनका प्रोटेक्शन था, ठीक है, वो सब चीज़ों को नकारा गया, इग्नोर किया गया, ठीक है। और किसने किया? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ने किया, प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दोनों ने ये काम किया है। दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, और ये बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है। With more industries being set up both by local and foreign business in India, there is a great need for stronger laws protecting workers' rights and better enforcement of these laws. और आगे से अब कभी भी अगर इंडिया में कोई भी कंट्री इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं तो सबसे पहला रूल होना चाहिए कि जो आपके वर्कर्स के लिए लॉ बनाए गए हैं उसका इन्फोर्समेंट प्रॉपर हो, उनके राइट का ध्यान रखा जाए, उनके लिए सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रॉपर बनाए जाए, उसके बाद उस कंपनी में या उस फैक्ट्री में उनको काम करने के लिए अलाउ किया जाए,
ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज. सो हियर फ्यू क्वेश्चंस गिवन हियर. व्हाई डू यू थिंक इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज इज इम्पॉर्टेंट इन एनी फैक्ट्री? आप एक ओरली अपने दिमाग में एक आंसर सोच के रखना इसका, ठीक है. तो आप मुझे टेक्स्ट कर दोगे, या मैं पॉसिबली शायद नेक्स्ट क्लास अपनी लाइव लूँ, तो आप उसमें मुझे इसके आंसर्स दे देना, ठीक है. So next question is a very big question. So just read it out by yourself, okay? And just tell me what this is saying, or I will read it out by myself and will give you the answers in my next class. ठीक है. So टिल देन आप अभी हम ये वीडियो आप देख लेना. आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो. मुझे कभी भी पूछ सकते हो आप. यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे.